नमस्कार दोस्तों, मैं रामभरोस यादव आप सभी का अपना चैनल गुड लक कॉम्पिटिटिव जोन्स में मेरे प्यारे दोस्त आपको स्वागत है। और आज हम लोग जो बात करेंगे, आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि आखिर क्या बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, कुछ यूट्यूबर्स आपको ये बताएंगे कि मतलब 2018 वाला जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके कट ऑफ की अपेक्षा इस बार लो जाएगा। मैं इस बात को मानता हूं मेरे दोस्त कि अगले बार 1,89,00,000 फॉर्म भराया था। 1,89,00,000 फॉर्म भराया था। मैं इस बात को मानता हूं कि 1,89,00,000 अगले बार फॉर्म भराया था। और इस बात को आपको भली भांति रेलवे के नोटिफिकेशन के अनुसार पता चल चुका होगा कि इस बार जो फॉर्म भराया है मेरे दोस्त 1,15,00,000 के तकरीबन। उस बार 1,89,00,000 2018 वाला में भराया था, जिसमें आपको 62,000 के आसपास सीट था। उसमें 62,000 के आसपास सीट था। और इस बार जो 2019 के जो नोटिफिकेशन है उसमें जो वैकेंसी है मेरे दोस्त, उसमें 1,03,000 के आसपास सीट है। उसमें 1,89,00,000 फॉर्म भराया था, 62,000 सीट था। और इस बार 1,15,00,000 फॉर्म भराया है, जिसमें 1,03,000 सीट है। इसका मतलब ये नहीं बनता है कि आपको जो बताया जाता होगा वो सही है। यूट्यूबर्स जो आपको बताते हैं प्रत्येक सही नहीं बताते हैं, क्योंकि वो अपने वीडियो वायरल करने की वजह से वो अपना ये सब बताते रहते हैं कि इतना ही जाएगा तो उतना ही जाएगा। मेरे दोस्त, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस बार जो कट ऑफ जाएगा पिछले वर्ष के अपेक्षा अगर कम जाएगा तो 2 से 3 नंबर कम जाएगा। इससे ज्यादा कम जाने की उम्मीद लेकर के आप सपने को फिर खोने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इस बार जो देखिए, सिलेबस अब सबको लगभग पता चल चुका है कि रेलवे में जो आखिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, वो लगभग सबको पता चल चुका है। और जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं मेरे, वो सब उसी अनुसार तैयारी करते हैं। तो आप अपने माइंड में ये लेकर के चलिए कि आपका जो तैयारी हो वो 75 प्लस का हो, ताकि आपको रॉ मार्क 75 प्लस आए। और उसके लिए आपको आपके अपने एग्जाम में कम से कम कितना करके आना होगा, तो 90 प्लस करके आना होगा। कोई आपको ये भी बोलेगा कि आप 100% करके आइए 75 और आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि 75 आप करके आइएगा और 75 का 75 सही रहा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा कि कोई सेट आप ऐसा बनाए हैं जिसमें 75 वो क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें 75 का 75 सही है? मेरे अनुसार मेरे दोस्त 99% ऐसा स्टूडेंट है, 1-2 नहीं, 99%, जिसको कम से कम बहुत कम गलती होगा तो 10 गलती होता है। और मैक्सिमम गलती की तो बात छोड़ दीजिए। तो आप अपने आप को ये सोचिए कि आप कम से कम 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। 90 कम से कम आप अपने एग्जाम की टारगेट रखिए, 90 प्लस बनाना है। अगर उसमें से 10 गलती होता है और 12 गलत भी होता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो कोई कहता है कि 100% श्योर करके आइए या 65 करके आइए या 75 करके आइए, इस भ्रम में नहीं रहिएगा। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती है और बच्चे को, स्टूडेंट को, हमारे जैसे स्टूडेंट को बहुत लंबा समय तक इंतजार करना पड़ता है, उसके बावजूद भी वैकेंसी नहीं आती है। चलिए, तो आखिर कट ऑफ क्या जा सकता है? तो कट ऑफ की तो मैं बोल ही चुका हूं। अगर आपको 70 नंबर लाते हैं रॉ मार्क, अगर रॉ मार्क मेरे दोस्त अगर 70 नंबर लाते हैं रॉ मार्क, तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो रोक देगी, चाहे आप कोई भी बोर्ड से रहे। अगर आप 100 में 70 रॉ मार्क लाते हैं, नॉर्मलाइज मार्क नहीं, रॉ मार्क, अब रिजल्ट होता है नॉर्मलाइज मार्क पर, लेकिन रॉ मार्क आपको 70 आना चाहिए। यदि आप 70 लाते हैं
तो नॉर्मलाइजेशन हो नहीं हो, उससे आपको नॉर्मलाइजेशन भार में जाए उससे कोई बहस नहीं पड़ती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका रिजल्ट होगा। अब सवाल ये उठता है कि 70 कैसे आएगा। आप अपने माइंड में ये भी नहीं सोच करके चलिए कि हम 100 में 100% तैयारी कर लेंगे। जैसे मैथ है, मैथ में मेरे दोस्त अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें समझिए कि 15 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा और 5 क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा और 5 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन होगा। ठीक, तो उसमें आपको करना क्या है, ज्यादा नहीं करना है। 25 क्वेश्चन में से कोशिश करना है कि कम से कम 20 क्वेश्चन सही हो 100%। 20 क्वेश्चन मेरे दोस्त 100% सही हो। आप इस बात को आप माइंड में लेकर के चलिए कि 25 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 20 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में सही करके आना है आपको। साइंस में अगर 25 क्वेश्चन पूछेंगे तो आप अपने माइंड में ये लेकर के चलिए कि इस साइंस में अगर आप एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 25 में से इजीली पूर्वक आप 18 नंबर गेन कर सकते हैं, 18 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। ठीक, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग कुछ आदमी आपको ये बोलेंगे कि मैं 30 में 30 कर सकता हूं। मेरे दोस्त अभी जो एग्जाम होता है रीजनिंग को छोड़ करके नहीं आता है, आप इस बात को समझिए। 30 में 30 सब करके आता है मैक्सिमम स्टूडेंट, लेकिन आपको इस 30 में 30 नहीं करना है। 30 में ज्यादा नहीं, आप कम से कम 22 करके आइए। 22 क्वेश्चंस रीजनिंग में 100% करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और जीके और करंट अफेयर की बात करते हैं तो जीके और करंट अफेयर में कम से कम 12 मार्क लाना है, 12 क्वेश्चन को परफेक्ट करना है, राइट करना है। इस सभी को आप जोड़िएगा तो 8 2 10 2 12 2 1 3 2 5 1 6 1 7 72 नंबर आपको आ रहा है। इसका मतलब आप ये नहीं है कि 72 नंबर बनाइएगा। हम बोले हैं 25 में 20 नंबर लाना है, इसका मतलब आप 23 नंबर का बनाइएगा तब 20 पर आकर के अटकेगा। 22 नंबर का बनाइएगा तब वो 20 पर आकर के अटकेगा। 25 रीजनिंग साइंस बोले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 25 में 18 कीजिएगा 18 सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 25 में कम से कम 20-22 को कीजिएगा तब 18 को सही होगा, वो 100% एक्यूरेसी के साथ। तब रीजनिंग भी ऐसे ही 27-28 कीजिएगा, इतना आएगा। और करेंट अफेयर जीके की तो क्या है, मतलब अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो उसी अनुसार कीजिए। आपको मुझे पूर्ण आशा है कि वीडियो अच्छे लगे होंगे। मैं रेलवे से जुड़ी मतलब जितनी भी फल की जानकारी होता है मैं देने की कोशिश करूंगा सबसे पहले, और जो भी अच्छे से अच्छे सजेस्ट होंगे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए उसी के बारे में मैं बात करूंगा। सेकंड बात मेरे दोस्त, इस चैनल पर मैथ की जो क्वेश्चन होता है ट्रिक का, वो क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा और साथ ही साथ साइंस का मतलब टीचिंग किया जाएगा, साइंस को पढ़ाया जाएगा। आप इस चैनल से जुड़े हुए रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, अगर आपको अच्छे नहीं लगे होंगे तो लाइक नहीं कीजिए और ना ही सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करिए, जो भी कमेंट करना है कि कहां पर ये इसको बताने में फॉल्ट है, और डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद मेरे दोस्त, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।